गुलाम नबी आज़ाद इन्होंने 1978 में जूलॉजी में किया है। मुझे लगता है उन्होंने तब से अपने सर्कस बचा के रखी थी। वो शायद 2022 में अपने सर्कस शुरू कर चुके हैं। 2015 में बीजेपी शासित सरकार ने जब उन्हें पद्म विभूषण दिया, तभी से ये डाउट आ गया था कि इसका अगला अध्याय कब शुरू होगा। और बीजेपी जो हर काम सोच समझ के करती है, उन्होंने इस बार भी वो दाव बहुत बढ़िया तरीके से खेला है। टाइमिंग देखिए आज़ाद साहब का। वो गुलाम बीजेपी के तब बने जब राहुल गांधी इतने साल के बाद कांग्रेस पार्टी की ओर से भारत जोड़ो यात्रा पे निकल रहे हैं, और जिसको लोगों में काफ़ी प्रोत्साहन मिल रहा है और लोग वेट भी कर रहे हैं। एक अच्छा रिस्पांस मिलता देखते हुए आज़ाद बीजेपी के गुलाम हो गए हैं और बहुत पुराने कोई मामले उठा के वो राहुल गांधी पे हमलावर हो चुके हैं। ये आज़ाद और ऐसे कई अब तक बीजेपी में जा चुके हैं या फिर उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया है। 2014 से लेके 2022 तक कांग्रेस को छोड़ के जाने वाले कुल मिला के 70 कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, नेता लोग हैं, और उसमें से 80% लोगों ने बीजेपी ज्वाइन किया है। इसी के ऊपर आज बात करेंगे कि आज़ाद आखिर क्यों गुलाम बने हैं और अब आगे क्या होगा, क्या होना चाहिए, क्या इसमें राहुल गांधी की गलती है, अगर है तो किस तरीके से, और अब पार्टी को क्या करना चाहिए। बिना किसी देर किए चलिए शुरू करते हैं आज के इस विश्लेषण को। दो 2004 से लेके 2009 तक और 2009 से लेके 2014 तक कांग्रेस सत्ता में थी 10 साल के लिए, और उसके बाद 2014 से लेके आज तक कुल मिला के 8 साल होने को है और कांग्रेस सत्ता में नहीं है, और ऊपर से कई सारे राज्यों में भी वो मात खाती हुई दिख रही है। गिन चुन के राज्य ही हाथ में बचे हुए हैं और धीरे 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 करके एक एक नेता कांग्रेस का हाथ छोड़ रहे हैं और बीजेपी का दामन पकड़ रहा है तो कोई किसी और पार्टी का। गुलाम नबी आज़ाद जैसे इतने सीनियर नेताओं ने कांग्रेस छोड़ी, उसकी वजह कांग्रेस पार्टी को संभालना बिल्कुल नहीं है। वो तो साफ दिखता है। जिस कांग्रेस पार्टी ने उन्हें अपनी जवानी से लेकर बुढ़ापे तक पॉलिटिक्स में सहारा दिया, नाम दिया, मुख्यमंत्री, विरोधी पक्ष नेता और भी कई सारे मंत्री पद, सबसे करीबी माने जाने वाले गुलाम नबी आज़ाद जब पार्टी छोड़ के जाते हैं तब उसमें पार्टी का भला बिल्कुल नहीं दिखता है। उसमें दिखती है तो सिर्फ अपने आने वाली फ्यूचर की चिंताएं। देखिए, एक बात समझ लीजिए कि गुलाम नबी आज़ाद अब अपनी उम्र की आखिरी पड़ाव में हैं, तो अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए उन्हें कुछ ना कुछ तो करके रखना है। कांग्रेस में काम करते हुए उनको जितना मिल सकता है उन्होंने उतना ले लिया है। अब वो शायद जम्मू कश्मीर में अपना पूरा ध्यान फोकस करें और हो सकता है नई पार्टी बना के बीजेपी के साथ वो निकल जाए। बीजेपी में शामिल होंगे तो नहीं होंगे, ये तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, लेकिन या फिर रिजाइन देने के टाइम पे उन्होंने जो कहा है कि मुझे गर्व है भारतीय मुसलमान होने पे, ये थोड़ा सा शक पैदा करने वाला है। क्या वो कांग्रेस में रहते हुए खुद को कभी गर्वान्वित महसूस नहीं कर रहे थे? कर रहे होंगे, लेकिन कांग्रेस छोड़ते वक्त ये डायलॉग सामने लाना ये दिखाता है कि वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। तो हो सकता है ये 50-50% चांसेस है, लेकिन मेरे हिसाब से वो बीजेपी में नहीं जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो जिस राज्य के लिए वो सपना देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर के लिए, शायद वहाँ पे उनका फ्यूचर थोड़ा और धुंधला हो जाए तो वो अपनी नई पार्टी बना ले। खैर, ये तो हो गया गुलाम नबी आज़ाद साहब का। वो बहुत साल तक आज़ाद थे कांग्रेस में, अब शायद आज़ाद रहे ना रहे पता नहीं, लेकिन ये पहला वाकया नहीं है जब कांग्रेस को किसी अपने और पुराने
पार्टी वर्कर ने या फिर नेता ने धोखा दिया हो, और उसमें हो सकता है पार्टी नेतृत्व की गलती हो। ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल नहीं हो, लेकिन गलती एक ही है कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व जब तक कांग्रेस को वापस सत्ता में नहीं लाता, ये ऐसे सत्ता के भूखे नेता उनको छोड़ के जाते रहेंगे। क्योंकि ये तो जाहिर सी बात है, कोई भी लोग कोई भी पार्टी के हो, आप हो हम हो, अपना लीडर तभी चुनते हैं जब उससे अपना कुछ फायदा हो। जो सिर्फ बोले ना, बात ना करे, बल्कि एक्शन में लेके कुछ फायदा भी दिलाए, फिर वो सत्ता का हो या फिर और किसी तरह की से। राहुल गांधी 2014 के बाद से अब तक 2 इलेक्शन हुए हैं, लेकिन दोनों इलेक्शन में उनकी करारी हार हुई है। नौबत तो यहां तक आई है कि वो लोकसभा में अपना विरोधी नेता भी नहीं चुन सकते। जो 10% वोटों की जरूरत होती है वो भी उन्हें नहीं मिली है। तो इस सिचुएशन में बाकी नेताओं का ये सोचना कि राहुल गांधी की तरफ से हमको कुछ नहीं मिलने वाला, उनको छोड़ के जाना, ये जाहिर सी बात है, ये लाजमी है। कपिल सिब्बल पिछले महीने उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया, अब वो समाजवादी पार्टी में है। उससे पहले एमपी में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राजीनामा दिया था। उससे पहले पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने राजीनामा दिया है। उससे भी पहले आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, जो एक कांग्रेस के बहुत ही एकनिष्ठ कार्यकर्ता माने जाते थे, उन्होंने भी इस्तीफा दिया है। 2016 में मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, उन्होंने भी इस्तीफा देकर बीजेपी में गए। 2017 में वो मणिपुर के मुख्यमंत्री थे। पिछली सरकार में कांग्रेस के बहुत भरोसेमंद नेता रहे जितिन प्रसाद, वो भी पिछले इलेक्शन में बीजेपी में शामिल हुए थे। अब वो योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में मंत्री है। ऐसे कुल मिला के 70 लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस छोड़ी है। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, ये एक संस्था है जिसने सर्वे किया है। उस सर्वे में ये मालूम पड़ा है कि 2014 से लेकर 2021 इन सालों में कांग्रेस की तरफ से 222 चुने हुए लोक प्रतिनिधियों ने इस्तीफा दिया है पार्टी से, और प्लस 177 एमपी और एमएलए ने भी रिजाइन दिया है, और उसमें से 80% लोग बीजेपी में शामिल हुए हैं। अब इसे हर बार हम बीजेपी की तोड़ो वाली राजनीति नहीं बोल सकते। कुछ कुछ जगह पे, कुछ कुछ मामलों में यह पॉसिबल है कि बीजेपी तोड़ती होंगी, लेकिन हर बार आप अपनी नाकामी का ठिकरा बीजेपी के ऊपर फोड़े, ये तो बिल्कुल सही नहीं है। कई कई राज्यों में वहां के दो प्रबल नेताओं के बीच हुए झगड़े भी कारणीभूत हुए हैं नेताओं को पार्टी छोड़ने के लिए। जैसा कि मैंने पहले उदाहरण दिया था एमपी का, कमलनाथ और सिंधिया के बीच का झगड़ा। खैर, राजस्थान तो अभी भी है कांग्रेस में, लेकिन वहां भी गहलोत और पायलट, इनका भी झगड़ा सबको मालूम है। वही हुआ था पंजाब में, अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू, इन दोनों के बीच का टकराव कारणीभूत हुआ था अमरिंदर सिंह का इस्तीफा देने में। वही हालत हेमंत बिस्वा शर्मा और तरंग गोगोई, उनके बीच का झगड़ा, आखिर हेमंत बिस्वा शर्मा बीजेपी में चले गए। महाराष्ट्र में भी बहुत सारी जगह पे बहुत सारे दिनों में ऐसा दिखता है। गुजरात के एक अच्छे नेता हार्दिक पटेल, वो भी कांग्रेस को छोड़ के गए हैं। तेलंगाना, जहां पे अभी इलेक्शन होने वाले हैं और जहां पे बीजेपी बहुत जोर लगा रही है, वहां के कांग्रेस के एक रिबेल नेता कोमाटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी, वो भी कांग्रेस छोड़ के चले गए हैं। तो ये हर बार दिखता है। कांग्रेस किस तरह की पॉलिटिक्स करती है वो पता नहीं चलता, लेकिन एक बात तो फिक्स है कि ये सब स्क्रिप्ट शायद लिखी गई होगी बीजेपी की तरफ से कि वो कांग्रेस पार्टी को कभी भी ऊपर नहीं आना देना चाहती। कोई भी ऐसा काम कांग्रेस पार्टी की तरफ से होता हुआ दिखता है बीजेपी को, जिससे कांग्रेस पार्टी फिर से एक बार लोगों में जाके लोगों तक पहुंच सकती है या फिर अपनी जगह वापस बना सकती है, ऐसा एक कदम भी अगर बीजेपी को दिखता है तो वो तुरंत अपना कोई ना कोई चाल चल जाती है। इस बार भी वही हुआ है। लेकिन राहुल गांधी को इन सब से बिना डरे हुए या फिर बिना अपना धैर्य खोए हुए अपना आगे का सफर जारी रखना पड़ेगा।
जिन नेताओं को 50-50, 60-60 सालों तक पार्टी ने इतना कुछ दिया है, उन्होंने भी पार्टी को दिया है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी में एक समय के बाद कुछ नेताओं ने चुप्पी साध ली, रिटायरमेंट ले ली, भले उनके मन में हो या ना हो, लाल कृष्ण आडवाणी हो, जिनकी वजह से आज बीजेपी सत्ता में है, वो कहाँ है? या फिर मुरली मनोहर जोशी, वो कहाँ है? अटल बिहारी वाजपेयी का हाल क्या हुआ, सभी जानते हैं। अभी फिलहाल में नितिन गडकरी, एक उम्र के बाद बीजेपी में जहां नेताओं को चुप किया जाता है या फिर वो चुप हो जाते हैं, वो डिसिप्लिन, वो पार्टी के लिए त्याग करने की अंदर से होने वाली इच्छा कांग्रेस के नेताओं में क्यों नहीं दिखती? और यही वजह है, इन जैसे नेताओं की वजह से ही कांग्रेस का इतना पतन हुआ है। तो ये अगर छोड़ के जा रहे हैं तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सत्ता के इर्द गिर्द रहने की आदत बना चुके इन नेताओं की वजह से ही कांग्रेस आज इस हालत में है। कोई भी मास बेस अपना ना होते हुए भी इनको कांग्रेस में पद मिले, पैसा मिला, प्रतिष्ठा मिली, और आज ये उसी पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं उस टाइम पे जबकि पार्टी को उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो फिर ये घर के भेदी जो लंका ढहा रहे हैं, उनको पार्टी से निकाल देना ही ज़्यादा बेहतर है। राहुल गांधी को कांग्रेस का चेयरमैन बन के, अध्यक्ष बन के, प्रेसिडेंट बन के ये काम करना चाहिए और गिन चुन के ऐसे लोगों को निकालना चाहिए। अब जैसा कि मैंने कहा था, 2014 से लेकर 2022 तक अब तक 70 लोग कांग्रेस छोड़ के जा चुके हैं। इस वीडियो में उन तमाम 70 लोगों के नाम लेना मुमकिन नहीं है, लेकिन आप उसमें से कुछ बड़े नाम ज़रूर जानते हैं। कपिल सिब्बल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, रीटा बहुगुणा जोशी, जितिन प्रसाद, जगदम्बिका पाल, बीरेंद्र सिंह, सतपाल महाराज, हेमंत बिस्वा शर्मा, विजय बहुगुणा, पेमा खांडू, हरक सिंह रावत, नारायण दत्त तिवारी, रवि किशन, फेमस एक्टर, भोजपुरी एक्टर, गोवा में विश्वजीत राणे, प्रसिद्ध अभिनेत्री उर्मिला मतनकोर, मुंबई के कृपाशंकर सिंह, महाराष्ट्र के राधाकृष्ण विखे पाटिल और उनके बेटे सुजय विखे पाटिल, बहुत साल पहले नारायण राणे, और भी कई सारे हैं। अब इनमें से कुछ नामों के ऊपर अगर आप गौर करेंगे, जैसे कि नारायण राणे, बालाकृष्ण विखे पाटिल, सुजय विखे पाटिल, इन जैसे कुछ नाम सुन के आपको उनके समानार्थी एक शब्द ध्यान में आता है तुरंत, वो है भ्रष्टाचारी। कांग्रेस ने इनको अपने पार्टी में रखा क्यों, वही समझ में नहीं आता। उसमें एक और फेमस नाम भी है, कृपाशंकर सिंह, मुंबई से। एक छोटे से तबेले से शुरुआत करने वाला ये आदमी कब जाके हजारों करोड़ का मालिक बन गया, किसी को मालूम नहीं पड़ा। तो ऐसे नेता जब छोड़ के जाते हैं तो उसमें बुरा लगने की कोई बात नहीं है। ये एक चांस है कांग्रेस पार्टी को फिर से बनाने का। भारत की सबसे पुरानी एक राजनीतिक पार्टी 1882 में जिसकी स्थापना हुई, आज 2022 चालू है। इतने सालों में बहुत कुछ बनता बिगड़ता है पार्टी में। हम आशा करते हैं कांग्रेस पार्टी फिर से एक बार मजबूत हो और देश की राजनीति में उसकी वापसी बहुत जल्द हो, क्योंकि भले 2024 में बीजेपी जीते, लेकिन उनके खिलाफ एक मजबूत विपक्ष का रोल सिर्फ कांग्रेस ही निभा सकती है, सिर्फ राहुल गांधी ही निभा सकते हैं। तो उनको वापसी करनी होगी। तो दोस्तों, यही था ये वीडियो इस पूरे घटनाक्रम के ऊपर। आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त और आप रहिए खुश। धन्यवाद।